प्रेज़ गॉड, खुदावंद यस्सु अल मसीह के अल कादिर जलाली पुर फजल और पुर अमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं नेहा आर्या यूनुस और मैं सिस्टर तबीता के साथ किए गई बदसलूकी की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। सिस्टर तबीता के साथ ये बदसलूकी की गई उन्हीं की स्टाफ की कुछ साजिश की वजह से, जिनमें स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट के रीजन से स्टाफ ने उन पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया और उसके बाद उन्हें मारपीट की गई और उनसे जबरदस्ती कुछ कागजात पर कुछ रिटन लिखवाया जा रहा है, जो कि हम रीसेंट वीडियोस में देख सकते हैं। ऐसा करना एक लेडी के साथ सरेआम बहुत नाइंसाफी है और बहुत गलत है। हम मजहब पर तो यकीन करते हैं, पर हमें कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो हमें इंसाफ ना सिखाए, जो हमें रहम ना सिखाए। आप मजहब के नाम पर इंतशार न फैलाइए, क्योंकि मजहब के नाम पर इंतशार फैलाना किसी भी मजहब में नहीं लिखा, किसी भी मजहब की किताब में नहीं लिखा। आप अगर खुदा को मानते हैं तो खुदारा दूसरे इंसान की कदर कीजिए, इंसानियत की कदर कीजिए। एक लेडी को आप सरेआम जो है मारपीट कर रहे हैं, उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, वही लेडी जो इतने सालों से इस हॉस्पिटल में आप ही की कुलीग होकर आप ही के साथ इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, आप सब जानते हैं कि कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्सेस है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है या कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल है, जब आप हेल्थ के एरिया में दाखिल होते हैं तो आपसे ये ओथ लिया जाता है कि आप इक्वालिटी और डाइवर्सिटी को साथ लेकर चलेंगे। तब ये मजहब, ये इंतशार पसंदी कहाँ से आ गई? जब आप इतने साल एक पेशेंट की खिदमत करते हैं, डिफरेंट पेशेंट की खिदमत करते हैं और डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, तो तब आप इन चीजों से बहुत दूर हो जाते हैं। एक पढ़ी लिखी लेडी जो इतने सालों से एज अ नर्स खिदमत कर रही है, उस लेडी को इतना भी मालूम नहीं है कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। आज पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को ब्लास्फेमी का मतलब और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मालूम है। क्यों एक पढ़ी लिखी औरत ये सब जानते हुए सरेआम ऐसी बात करेगी? सिस्टर की एक कोलीग जो इस्लाम से ताल्लुक रखती हैं, सिस्टर ही के साथ काम करती हैं, उनकी एक वीडियो दिखाऊंगी। आप इस वीडियो को देखिए और आप खुद ही जायजा लगा पाएंगे और खुद ही इंसाफ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुन व सल्लम अला रसूलिल करीम। मैं कौसर स्टाफ नर्स हूँ और तबीता जो कल सानिया हुआ तबीता के साथ सुबराज हॉस्पिटल में, उससे पूरे केएमसी में बहुत हलचल मच गई है और मंजर आम पर ये जो चीज़ आई है ये अनएक्सेप्टेबल है। तबीता को मैं पर्सनली जानती हूँ, मैंने उसके साथ काम भी किया है और तबीता एक अच्छी लड़की है और वो जो है हमेशा हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस से पेश आती है। वो एक गॉस्पल सिंगर भी है। ये जो वीडियो वायरल हुई है कल, जो जिस तरीके से वीडियोस को मारपीट किया गया, औरत की ये तजलील की गई और जिस तरीके से उसको लेकर आया गया खींच कर तीसरे फ्लोर से पहले फ्लोर पर, और फिर बाहर के लोगों ने, में आउटसाइडर ने उसके ऊपर हमला किया, उसको मारने की कोशिश करी, उसके कपड़े फाड़े हैं और जिस तरीके से उस पर मारपीट करी है, हम इसको ओपनली कंडेम करते हैं, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ये एक औरत के साथ ये नाजायज़ जो सलूक किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये वीडियो बनाई है मारपीट की, ये तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो उसने ये लफ्ज़ जब कहे हैं, ये चीज़ आप वीडियो में प्रूफ कर सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का? इल्ज़ाम तराशी तो कोई भी खड़ा होकर कर देगा। इस माशरे में हम मेजॉरिटी हैं और हमारे को मुस्लिम जो है मेजॉरिटी हैं और क्रिश्चियन और मुस्लिम और हिंदू ये सब बराबर है। हम लोग एक नर्सिस भी हैं और हमें जो है हर चीज़ को साथ लेकर चलना है इन सब के साथ। और हमें क्रिश्चियन नर्सिस के साथ और मसीही नर्सिस के साथ बहुत अरसे से काम कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। जब हम नर्सिंग में आ जाते हैं तो हम इस सब चीज़ों को, मज़हब जैसी चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, तभी जाकर हम एक इंसान की खिदमत के लिए जो है रेडी होते हैं कि हम तमाम इंसान, ओथ लिया जाता है कि उसमें ये बताया जाता है कि ओथ में कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, मज़हब और सारी चीज़ों को पीछे रखा जाए। और ये जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है, इसको हमें नहीं करना चाहिए और इंतशार फैलता है इससे मुल्क में, ना वर्क प्लेस पर, हर जगह हमें इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। नर्सेस तमाम जो मसीही हैं, इनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया और मैंने ये देखा है कि वो मोहब्बत, प्यार और अमन की गवारा हैं। जहाँ तक बात रही कि आप लोग जो नर्सिस बोल रही हैं कि, या जो लोग कह रहे हैं कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई ऐसे अल्फाज कहेंगे, तो उसने तो अगर एक दफ़ा कह दिए हैं तो आप लोगों ने कितनी दफ़ा उस चीज़ को रिपीट कर दिया है। खुदारा इस्लाम की तस्लील ना करें, इंतशार ना फैलाएं।
اس چیز سے اور جھوٹ بولنے سے گریز کریں، جھوٹ بولنے سے گریز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے مذہب پر قربان ہونا، بالکل مذہب ہمارا سب کچھ ہے، اور ہمیں مذاہب کی جو ہم مذاہب کی انتشار پھیلا رہے ہیں ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور جھوٹا الزام کسی پر بھی نہیں لگانا چاہیے۔ ہمیں آخرت میں بھی اپنے آپ کو اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو خدا را پلیز مہربانی کر ایسے الزام تراشیوں کا سلسلہ نہ کریں۔ آپس میں آپ لوگوں کی جو لڑائی ہے آپ جائیں اپنی مینجمنٹ سے رجوع کریں، ہائر اتھارٹی سے، اور بس تھینک یو سو مچ۔ آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب سٹاف کانفلکٹ کی وجہ سے، آپسی پرسنل گرجز کی وجہ سے یہ الزام سسٹر پر لگایا گیا، اور میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز مذہب کے نام پر انتشار بالکل نہ پھیلائیے، اور اگر کوئی سنتا بھی ہے ایسی بات تو پہلے آپ بات کا جائزہ لگائیے، آپ پتہ لگائیے کہ بات میں کتنی سچائی ہے، تو تبھی دوسرے پر ریاکشن کیجیے۔ بنا کچھ جانے، بنا کچھ سوچے، بنا کچھ دیکھے آپ ہلا مت بولیے کسی پر بھی، بیکاز جب تک آپ کو بات کی تہ نہیں معلوم آپ یہ سب نہیں کر سکتے۔ مانتے ہیں کہ یہ ایک بہت حساس ٹاپک ہے اور انسان کو غصہ آ جاتا ہے سنتے ہی کہ کسی نے کسی کے مذہب کے بارے میں بولا، پر پلیز غصہ تو کیجیے پر گناہ نہ کیجیے۔ آپ پہلے چیز کا پتہ لگائیے کہ ایکچولی میں ریزن کیا ہے، اس سے پہلے کہ آپ خود جو ہے عدالت کرنے لگ جائیں۔ حکومتیں بیٹھی ہیں، پولیس بیٹھی ہے، اور لوگ جو عہدے دار ہیں وہ بیٹھے ہیں ان چیزوں کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ آپ فوراً کسی پر ہاتھ اٹھانا نہ سٹارٹ کیجئے، اور یہ سب جانتے ہوئے کہ اگلا پرسن کیا وہ ایج میں بڑا ہے، کیا وہ لڑکی ہے، کیا وہ ایک عورت ہے۔ ہمیں تو اسلام عورت کی عزت سکھاتا ہے، تو کیوں آپ سریعام اس عورت کو مار پیٹ کر رہے ہیں؟ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ یہ محض پرسنل کانفلکٹ کی وجہ سے یہ الزام سسٹر پر لگایا گیا ہے، اور اگر آپ کے بیچ آپسی جھگڑا بھی ہے تو پلیز آپ اسے اپنی مینجمنٹ کے ساتھ، اپنے ہیومن ریسورس کے ساتھ، اپنی لائن مینیجر کے ساتھ ریزالو کیجئے۔ دوسرے کی جان کو ایسے داؤ پر مت لگائیے۔ تمام مذاہب جو ہیں وہ آپ کو عزت، احترام، انصاف سکھاتے ہیں۔ جھوٹ بول کر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا جھوٹ بول کر آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خدا سچا ہے اور برحق خدا ہے، اور وہ کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ جھوٹ بول کر دوسروں کی زندگیوں کو داؤ پر لگانا بند کیجئے۔ آپ مذہب کے نام پر دوسرے لوگوں کو مار پیٹ کرنا بند کیجئے۔ جب سسٹر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تب بھی مارننگ میں ایک وائس نوٹ کے ذریعے سسٹر بہت احترام سے بول رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ اس ویڈیو کے بعد اس وائس نوٹ کو بھی سنیے اور خود ہی فیصلہ کیجئے۔ خداوند آپ سبھی کے ساتھ ہو اور آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔ میرے لیے ابھی اور اسی وقت دعا میں جھک جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتی ہوں۔ کچھ لوگوں نے میرے لیے جو ہے نا یہاں پہ لڑکیوں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ اس نے جو ہے نا ہمیں کہا ہے کہ حضور پاک کے بارے میں نا کچھ غلط باتیں کی ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ان کی عورتوں نے مجھے پکڑ کے بہت مارا ہے، اور ابھی میں ادھر کمرے میں پیچھے بند بیٹھی ہوئی ہوں، اور ابھی یہ مجھے ہاسپٹل سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ تو پلیز آپ دعا میں ابھی اسی وقت جھک جاؤ کہ خداوند ان کے ذہنوں کو چینج کرے اور یہ مجھے باہر گھر تک صحیح سلامت جانے دیں۔ گاڈ بلیس یو۔